बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो प्रेपोजिशन से है अगेन, और लेक्चर हमारा लेक्चर 10 है। ठीक है, तो पेज नंबर आपकी बुक का 160 और 161 से हमने स्टार्ट लिया है। ठीक है, वहाँ पे प्रेपोजिशंस हमने 35 तक पहले डिस्कस हो चुके थे। ठीक है, पहले लेक्चर्स में। तो अभी 36 से 50 तक हम आज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको याद है प्रेपोजिशन के अंदर हम प्रेपोजिशन विद वर्ब्स डिस्कस करते थे। बेसिक आपका जो टॉपिक चल रहा है। ठीक है, कौन से वर्ब के साथ, ठीक है, कौन कौन से प्रेपोजिशन एक्ट करते हैं, कौन कौन से प्रेपोजिशन हम लगा सकते हैं, तो उस पर बात हो रही थी। तो उसमें पहला वर्ड देखते हैं बुक में से ना। तो फर्स्ट है फेल। ठीक है, तो फेल जो वर्ड है, ठीक है, इसके साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, तो फेल के साथ प्रेपोजिशन आता है इन। ठीक है, फेल इन होता है। फॉर एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, ही वॉज फेल इन इंग्लिश। ठीक है, तो फेल के साथ क्या आया है, इन प्रेपोजिशन आए हैं। ठीक है, तो फेल के साथ आप प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ब देख लेते हैं। ठीक है, फेथ है वर्ड जो है हमारा फेथ। तो फेथ के साथ क्या आता है वो देख लेते हैं। ठीक है, फेथ, तो फेथ के साथ ऑलवेज प्रेपोजिशन इन लगता है। ठीक है, फेल फेथ इन, यानी अब ये है वी मस्ट हैव अ फर्म फेथ इन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, वी मस्ट हैव अ फर्म फेथ इन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। तो फर्म मींस कंप्लीट। ठीक है, तो फेथ इन बेसिकली समझाना ये था कि फेथ के साथ प्रपोजिशन इन का यूज होगा। तो बुक के अंदर भी आपके सेंटेंसेस गिवन है, वहीं से भी आप सेंटेंसेस देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ सेंटेंसेस, क्योंकि आपके पास मल्टीपल सेंटेंसेस आए और डिफरेंट तरीके से आप समझ सको प्रेपोजिशन को। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है फेथफुल। ठीक है, तो फेथफुल हम देखते हैं उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है। ठीक है, तो फेथफुल यहां से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है फेथफुल। ठीक है, ईमानदार। ठीक है, फेथफुल वफादार। तो फेथफुल के साथ टू। ठीक है, फेथफुल के साथ प्रपोजिशन टू लगेगा, यानी ही इज फेथफुल टू हिज पेरेंट्स। तो इसमें फेथफुल साथ में हमने क्या लगाया, टू लगाया है और सेंटेंस बनाए हैं, ही इज फेथफुल टू हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जो कि है हमारा 161 पे पेज, फेमस। ठीक है, वर्ड है फेमस। तो फेमस के साथ फॉर आता है। ठीक है, फेमस फॉर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाहौर इज फेमस फॉर इट्स यूनिवर्सिटीज। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं लाहौर इज फेमस फॉर इट्स यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये फेमस के साथ आप फॉर लगाएंगे। ठीक है,
तो ये बेसिकली टॉपिक जो बुक वाले ने दिया है प्रेपोजिशन विद वर्ब्स, लेकिन वर्ब के अलावा भी वर्ड्स हैं यहाँ आप देख सकते हैं। ये बेसिकली वर्ड्स जो है ये दोनों एडजेक्टिव से हैं, फेमस एंड फेथफुल, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव्स भी इंक्लूड किया है। तो आप सिंपली जो भी जो विद आवर वर्ब होगा उसको आप वर्ड विद प्रेपोजिशन, आप प्रेपोजिशन के साथ एडजेक्टिव भी देखा है इसने, नाउन के साथ भी देखा है और वर्ब के साथ भी देखा है, लेकिन मेन टॉपिक है वो वर्ब के साथ। तो ज़्यादातर वर्ब से आए हुए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी आए हैं जो एडजेक्टिव से हैं, ठीक है, या कि कोई और ग्रामेटिकल वर्ब से हैं, पास्ट ऑफ स्पीच में से, ठीक है। नेक्स्ट है फील। फील के साथ भी प्रपोजिशन फॉर आता है, ठीक है। फील के साथ प्रपोजिशन हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they have a great feeling for the poor, ठीक है। दे हैव अ ग्रेट फीलिंग फॉर द पुअर। तो फील के साथ आपने प्रपोजिशन फॉर का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। वर्ब की जो कैटेगरी है वर्ब की वो चेंज हो सकती है। फेल्ट भी आप लगा सकते हैं अगर पास्ट सेंटेंस में लिखने, तो फेल्ट के साथ भी फॉर, फीलिंग के साथ भी फॉर। तो यहाँ रूट वर्ड लिखा जाता है, ऑलवेज बेस वर्ड जो है वो फील है। तो आप फॉर्म सेलेक्ट लिख सकते हैं, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, तो उसमें प्रपोजिशन के साथ कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फाइट, वर्ड है फाइट लिखा है, ठीक है। तो फाइट के साथ देखते हैं कौन सा प्रपोजिशन आता है। फाइट, ठीक है। फाइट के साथ भी फॉर आता है, ठीक है। फाइट के साथ फॉर आएगा। ये दे विल फाइट फॉर देयर कंट्री। तो इसमें लिखा हमने दे विल फाइट फॉर देयर कंट्री। तो फाइट के साथ आप देख रहे हैं कि फॉर का यूज हुआ है। अगेन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जब हम वर्ड देखते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है फिल, ठीक है। वर्ड हमारे पास ये है कि फिल, फिल के साथ इन प्रेपोजिशन आता है, ठीक है। फिल के साथ हम इन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यस, आप देखते हैं प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल के साथ इन का वर्ड हमने यूज किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड कौन सा है, फायर है, ठीक है, ठीक है। फायर के साथ एड प्रपोजिशन आता है, ठीक है। फायर एड, ठीक है। ये वो वाला फायर है गोली चलाने वाला, ठीक है, आग वाला नहीं है, बल्कि ये वर्ब है, एज अ वर्ब जो यूज होता है फायर, ठीक है। दे ओपन द फायर, ठीक है, वो वाला है। तो हम लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, दे opened a fire at the thief, ठीक है। दे ओपन अ फायर, या अब भी काट दे फायर एट द थीफ, दे ओपन फायर एट द थीफ, ठीक है। फायर एट होता है गोली चलाना, तो उसके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा वर्ड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो वो है फोन, ठीक है, FOND, फोन, ठीक है। फोन के साथ प्रपोजिशन ऑफ लगता है, ठीक है। फोन के साथ लगेगा ऑफ, तो उसका जुमला बनता है ही
इज फोन ऑफ, ठीक है, स्टडीइंग इंग्लिश। ही इज फोन ऑफ स्टडीइंग इंग्लिश, तो फोन के साथ ऑफ का वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं फॉरगिव। फॉरगिव है, ठीक है, वो, तो उसके साथ क्या आता है, फॉरगिव के साथ फॉर आता है, ठीक है। फॉरगिव के साथ वर्ड आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं प्लीज फॉरगिव हिम फॉर हिज मिसडीड्स, ठीक है। प्लीज फॉरगिव हिम फॉर हिज मिसडीड्स, तो फॉरगिव के साथ कौन सा वर्ड आया, फॉर आया, प्रीपोजिशन फॉर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जो आता है वो आता है वॉस, सॉरी, फुल। फिल के साथ जिस तरह इन आता था, इसके साथ फुल के साथ ऑफ आता है, ठीक है। प्रीपोजिशन फुल के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रूम वॉज फुल ऑफ गेस्ट, ठीक है। द रूम वॉज फुल ऑफ गेस्ट, ठीक है, फुल के साथ ऑफ लगाया। इसी तरह नेक्स्ट है ग्लेड, ठीक है, वो है ग्लेड, एड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ग्लेड के साथ एड का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ग्लेड एड है, हाँ यस, तो ही was very glad at his success, ठीक है। he was very glad at his success, तो glad के साथ at आया, जो कि glad एक एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जब हम देख लेते हैं तो वो है ग्रेटफुल, ठीक है। ग्रेटफुल के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, ठीक है। ग्रेटफुल फॉर अक्सर हम लिखते हैं, वो नहीं होता है ग्रेटफुल टू, ठीक है। यानी आई शैल बी grateful to you for this kindness, ठीक है। I shall be grateful to you for this kindness, तो grateful के साथ क्या लगा है, to लगा है, ठीक है। I shall be grateful to you for this kindness, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रीव का वर्ड है, ठीक है। ग्रीव के साथ देखते हैं कौन आता है, ग्रीव के साथ एट आता है, ठीक है। ग्रीव के साथ प्रेपोजिशन एट आएगा। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज ग्रीव्ड एट हर बिग लॉस, ठीक है। शी वॉज ग्रीव्ड एट हर बिग लॉस, तो ग्रीव के साथ एट, ठीक है। 50 पे है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा वर्ड है गिल्टी के साथ ऑफ आता है, ठीक है। GUILTY, ठीक है। गिल्टी के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गिल्टी ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही was
guilty of stealing mobiles, ठीक है, he was guilty of stealing mobiles। तो ये guilty के साथ preposition of का इस्तेमाल किया। तो यहाँ तक हमने 36 से लेके 50 तक आपके बुक में जो prepositions थे, ठीक है, तो उनको हमने डिस्कस किया है। ये एग्जाम्पल सारी जो है ये मैं अपनी तरफ से मैं लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल बोर्ड पे जितनी डिस्कस हुई हैं इसी तरह से ही बुक पे भी वही एग्जाम्पल्स डिफरेंट सेंटेंसेस में एग्जाम्पल से भी गिवन हैं। तो आप बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, इस लेक्चर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर जो है स्टॉप कर देते हैं। तो जब आप लेक्चर सुनेंगे तो आप ये पेज इन्हीं में से देख लेंगे कि पेज 160 और 161 के ऊपर 36 लेके 50 तक ये प्रपोजिशंस हमने डिस्कस किए हैं। तो यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।